कि गोल्डन रूल क्या है और ट्रेडिशनल रूल क्या है जर्नल एंट्री करने के। तो इसको सीखते हैं। लिखूंगा ऐसे में, जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएगी। पास्ट बाय चूजिंग टू अप्रोच। दो अप्रोच से हम लोग पास करते हैं जनरल एंट्री। कौन कौन से अप्रोच है, लिख लो भाई। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक है मॉडर्न अप्रोच। एक है मॉडर्न अप्रोच, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच और फिर मॉडर्न अप्रोच। ओके, अब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की सबसे पहले बात करता हूँ, ठीक है। आ जाओ भाई, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं धीरे से। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज गोल्डन रूल्स। अब ये आप लोगों के सामने आया होगा, गोल्डन रूल्स कई बार आप लोगों के सामने आता है, ठीक है। उसी को हम लोग, गोल्डन रूल्स को ही हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, यानी ये पुराना तरीका है, ठीक है। अब इस पुराने तरीके में होता क्या था, तो इसमें होता था भाई, क्या होता था, बताओ भाई क्या होता था। तो इसमें होता था कि जो अकाउंट्स हैं हमारे, उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। एक तो जैसे रियल अकाउंट्स, दूसरा पर्सनल अकाउंट, एंड तीसरा, थोड़ा सा इसको और मैं बढ़ा दूं, नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। ओके, तो पर्स रियल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट में हम लोग सीखते थे, रियल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट इट्स अबाउट असेट्स। जो बिजनेस के असेट्स हैं उनके बारे में ये बात करता है। ओके, पर्सनल अकाउंट का मतलब ये पर्सन के बारे में बात करता है। पर्सन में दोनों, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल मतलब जैसे मिस्टर ए, मोहन, एटसेट्रा। आर्टिफिशियल मतलब जैसे एक्सिस बैंक, टाटा लिमिटेड, ये सारी चीजें, ठीक है, मतलब कंपनी वगैरह। अच्छा जी, समझ गए, ठीक है, समझ गए। अब नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये लिखे जाते हैं। ओके, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा क्या है कि इनकम और गेन्स की बात करता है ये, कि जो एक्सपेंसेस हैं उसकी बात करेगा। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंस और इनकम की बात करता है ये, ठीक है। चलो जी, ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं कि कैसे हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। तो एंट्री के लिए कहता है कि भाई जो रियल अकाउंट है ना, उसमें उन्होंने कहा, जो रियल अकाउंट है उसमें उन्होंने कहा डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बताया उन्होंने किसके बारे में, ये बताया उन्होंने पर्सनल रियल अकाउंट के बारे में, कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब जैसे एसेट्स है हमारे पास, मान लो बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बिल्डिंग, बिल्डिंग जब बिजनेस में आएगी तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। और दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कैश का। कैश जब बिजनेस से जाएगा तो वो क्रेडिट कर देंगे, व्हाट गोस आउट। ये इतना ही है हमारे पास जो रियल अकाउंट में है, ठीक है। अब अगर एग्जांपल वगैरह देखना है, सारी चीजें आपको सीखनी है, तो वो जर्नल एंट्री मैंने क्लास 11th के पढ़ाए हुए हैं, वो वीडियोस पढ़े, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सनल, पर्सन यानी पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में कहता है, बहुत सिंपल, वो कहता है, भाई पर्सनल अकाउंट में अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है तो लिख दो भाई
डेबिट दी रिसीवर और क्रेडिट दी गिवर। यानी जो गिवर है उसको कर दो, जो गिवर है उसको कर दो भाई आप डेबिट, सॉरी, जो रिसीवर है उसको कर दो डेबिट, और जो गिवर है उसको कर दो आप क्रेडिट। इतना ही है बस। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर बात करें तो मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन ऐसे बात करता हूँ, मान लो कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से कैश हमें मिला। तो अब मोहन क्या है, गिवर है, तो मोहन को क्रेडिट कर देंगे, तो लिख दो टू मोहन। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, टू मोहन। और मिला क्या हमें, कैश मिला, तो कैश एसेट्स है। यानी अब इस वाले पाले में आना पड़ेगा हमें कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश आया हमारे पास तो यहाँ पे कैश लिख देंगे हम लोग, सिंपल कैश अकाउंट। इसी तरह अगर मैं मोहन को पेमेंट करता हूँ, ये मान लो एक है, ये सेकंड है, अब इसमें कह देता हूँ कि मोहन पेड टू मोहन, क्या, अरे यार, कैश पेड टू मोहन, मोहन को मैं कैश पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखूंगा, अब देखो रिसीवर कौन है, मोहन है, तो मोहन को मैं डेबिट कर दूंगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू, और मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश अकाउंट, यानी ये रियल का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमें आइडेंटिफाई करना रहता है पहले कि अकाउंट रियल है कि पर्सनल है। अगर पर्सनल है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, अगर रियल है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, उसमें सबसे पहला हमें काम करना है कि देखना है कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। अब ये चीज हमने देख ली, अब उसमें देखना है कि रियल में भी आ रहा है यानी कम्स इन है कि गोज आउट है, पर्सनल में देखना है कि रिसीवर है कि गिवर है। ठीक है, इतनी चीजें हमने सीख ली, आगे की बात करता हूं मैं, आगे बताता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहता है कि भाई बताओ यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट है, तो मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट बहुत सिंपल है, इसका रूल है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट, फॉर ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, उसको हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, यानी वो कहता है कि भाई अगर आपका लॉस है या एक्सपेंस है तो उसको कर दो डेबिट, अगर इनकम है या गेन्स है तो उसको कर दो क्रेडिट। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग, चलो लो, हमने कहा एक्सपेंस, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल, हमने कहा रेंट पेड। ठीक है, तो मान लो 10,000, तो हमने रेंट पे किया, रेंट क्या है हमारा, खर्चा है, एक्सपेंस, रेंट पे किया है तो यानी खर्चा है हमारा, तो एक्सपेंस। अब देखो एक्सपेंस क्या है हमारा, एक्सपेंस डेबिट में है, तो लिख दो भाई डेबिट, तो लिखेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और टू किस चीज में, कैश में पे किया होगा, तो अब देखो कैश हमारा क्या है, कौन सा, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, रियल है, रियल, यानी व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो लिख दो भाई कैश टू कैश अकाउंट। ओके, ये बात है, हाँ जी ये बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, अब देख लो इसको, ये है गोल्डन रूल हमारा, ये इतना है गोल्डन रूल हमारा। ठीक है, इसमें हमने बताया, जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं मैं इसको। गोल्डन रूल में हमने बताया कि रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है या नॉमिनल अकाउंट होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और छूट गई है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और आपको बता दे रहा हूँ। एग्जांपल जैसे अगर बात करें हम, तो अगर कह सकते हैं कि कमीशन रिसीट, ये लो, लिख देते हैं कमीशन रिसीट,
अब देखो कमीशन क्या है हमारे यहाँ, इनकम है। तो इनकम के लिए हमने बताया था कि इनकम जो होगी ना वो क्रेडिट साइड में जाएगी। तो लिख दो भाई, लिखेंगे कैश हमारे पास से आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बस सिंपल, जितना भी है वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल में हमने पढ़ा था कि कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज गोस टू डेबिट साइड, तो व्हाट कम्स इन इज गोस टू डेबिट साइड, यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इस तरह से लिख दिया हमने। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, समझा दूं पूरा। ओके, ये इसको पूरा फ्रेम में रखता हूं मैं, फिर बात करता हूँ। ठीक है, अब आ गया फ्रेम में। ठीक, अब समझना। देखो, गोल्डन रूल हमने पढ़ा, ठीक है। यहां से हमने कहा कि जो जर्नल एंट्री पास करने के दो अप्रोच होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग गोल्डन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल को ऐसे बांटा उन्होंने कि एक रियल अकाउंट होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, असेट से रिलेटेड होता है। पर्सनल अकाउंट किससे, पर्सन से। पर्सन में नेचुरल, आर्टिफिशियल दोनों। नेचुरल मतलब मिस्टर ए, मोहन, श्याम, राम जो भी हैं। आर्टिफिशियल एक्सिस बैंक और टाटा लिमिटेड, या कोई भी आ सकता है, कंपनी है, बैंक है, स्कूल है, ठीक है, ये सारी चीजें। नॉमिनल अकाउंट में बताया हमने कि या तो एक्सपेंस या तो इनकम। एक्सपेंस में इंक्लूडिंग लॉसेस और इनकम में गेन्स, ठीक है। तो अब देखो हमने समझाया कि भाई जो रियल अकाउंट है यानी असेट्स, उसमें जो आ रहा है, जो आ रहा है वो कहां जाएगा, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। जैसे हमने बताया कि बिल्डिंग आ रही है अगर हमारी, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कैश अगर है तो कैश जा रहा है, तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट में समझाया कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे जैसे एग्जांपल हमने लिया कैश रिसीट फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने कैश मिला। अब मोहन क्या है हमारे लिए, मोहन है एक पर्सनल अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का यहाँ पे कैश के केस में रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। रियल अकाउंट का जो तरीका टेक्निक है वो लगा दो, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट में मोहन का फॉर्मूला, पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला लगा दो। अब रियल में क्या कह रहा है, रियल में कह रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या है, कैश हमारा रियल, तो रियल कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट कर देंगे, मोहन को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह कैश पेड टू मोहन, मोहन को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में हमने कहा ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया पहला रेंट पेड। अब रेंट क्या है, रेंट जो हमारा है वो खर्चा है, यानी ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में खर्चा जो होता है वो डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। और ये किससे, और दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा अफेक्ट हो रहा है, कैश। कैश क्या है, रियल है, रियल में हमने बताया था क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फिर कमीशन रिसीट, कमीशन रिसीट में हमने बताया था कि ये है हमारी इनकम। इनकम हमारी कहां जाएगी, क्रेडिट साइड, ठीक है। और कैश हमारे पास फिर से रियल अकाउंट का फॉर्मूला, रियल अकाउंट में हमने बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश हमारे पास से आया तो डेबिट डेबिट कर देंगे उसको, ठीक है। ये है हमारा गोल्डन रूल। ओके, ये गोल्डन रूल है, हाँ जी। अब मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करता हूँ। लो जी लो, मॉडर्न अप्रोच मैं यहां पढ़ाऊंगा, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में कहता है, मॉडर्न अप्रोच बहुत आसान है। मॉडर्न अप्रोच कहता है देखो भाई, जो कोई बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेस जो होता है वो दो चीजें बनाता है। एक तो पीएनएल अकाउंट बनाता है और एक बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट किस लिए, कि हमारे पास कितने बैलेंसेस बचे हैं, ठीक है। और पीएनएल अकाउंट कि हमारे पास इनकम क्या क्या है, इनकम की डिटेल और खर्चों की डिटेल, एक्सपेंसेस और इनकम की बात करता है। बैलेंस शीट में या तो लायबिलिटी हो सकती है और या तो असेट्स हो सकता है, बस इतना ही है। ये तो बहुत आसान है, और इसमें से कोई भी आ जाए, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच आ जाए आपको, चाहे मॉडर्न अप्रोच आ जाए, जो भी आ गया है उसको फॉलो करो और जनरल एंट्री कर दो, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं एक्सपेंस और इनकम। लायबिलिटी में उन्होंने कहा कि लायबिलिटी में भी दो होती हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। चलो अब थोड़ा सा इसको और मैं कर लेता हूं इधर। एक्सपेंस के बारे में उन्होंने बताया कि भाई एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट कर दो, एक्सपेंस या लॉसेस, और अगर कम होता है तो उसको क्रेडिट कर दो। इनकम के बारे में बताया उन्होंने कि अगर बढ़ती है, अरे यार, अगर बढ़ती है तो उसको क्रेडिट, अगर कम होती है तो उसको डेबिट। इसी तरह इस दोनों के बारे में उन्होंने बताया, यानी लायबिलिटी के बारे में, कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी, कि अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, अगर कम होती है तो डेबिट। असेट्स के बारे में उन्होंने बताया, ये तो बहुत आसान है। असेट्स के बारे में बताया, अगर बढ़ता है तो डेबिट,
अगर कम होता है तो क्रेडिट, बस इतना ही है। इसको और मैं अगर समराइज करूं तो लो और समराइज कर देता हूं। ये है सामने, इसको रखनी, ठीक है। और मैं रेड कलर से लिख देता हूं, ठीक है। ये देखो, हमने कहा देखो, एक्सपेंस अगर है या असेट्स है तो ये बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। इसी तरह इनकम है या लायबिलिटी है या कैपिटल है, ये बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। बस इतना ही है ये अगर इतना याद हो गया आपको तो समझ लीजिए आधी एंट्री आप कर ले जाएंगे, आधे से ज्यादा एंट्री, पूरी एंट्री कर ले जाएंगे, बल्कि एंट्री कर ले जाएंगे आप, जनरल एंट्री कर ले जाएंगे आप। चलो एग्जांपल लेके बता दूं, एक दो एग्जांपल लेता हूं उसके बाद ये खत्म करते हैं, ठीक है। चलो इसको यहीं पे रखना। मैंने कहा रेंट पेड 20,000। अब कितने अकाउंट्स इसमें आए, एक आया रेंट और एक आया कैश। रेंट क्या है, एक्सपेंस है। कैश क्या है, असेट्स है। रेंट हमारा बढ़ रहा है, यानी पहले 0 था अभी 20,000 हो गया तो बढ़ रहा है, तो बढ़ा दो भाई डेबिट। असेट्स, कैश क्या है, असेट्स है। पहले 20,000 रहा होगा हमने तब तो किसी को पेमेंट किया, तो अब ये कम हो गया तो इसको कम, तो कम होगा तो क्रेडिट। ये देखो, एक्सपेंस या असेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। एक्सपेंस था, बढ़ता है डेबिट, असेट्स है, कम होता है क्रेडिट, ठीक है। तो अब देखो जर्नल एंट्री क्या आएगी आपकी, आपकी जर्नल एंट्री आएगी ये, आपकी जर्नल एंट्री आएगी ये, इसकी जर्नल एंट्री आएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गई, सिंपल है ना। ओके, ठीक है। अब मान लो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। एक एग्जांपल और, मान लो किसी बैंक से लोन लिया हमने, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, 1 लाख रुपए का, 1 लाख का लोन लिया हमने बैंक से। अब देखो कितने ट्रांजेक्शन इसमें, कितने कितने अकाउंट्स आए, एक तो लोन आया, लोन मतलब लाइबिलिटी, और एक कैश, भाई कैश मिलेगा ना, अरे अरे मतलब बैंक देगा ना हमें पैसे, तो कैश आया। ये है असेट्स, दो अकाउंट अफेक्ट हुए। तो चलो कैश क्या है हमारे पास, ये है असेट्स, असेट्स हमारा बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो डेबिट, ये वाला, तो डेबिट। और लाइबिलिटी क्या है हमारे पास, लोन क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, देखो लाइबिलिटी हमने कहा था बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो लो जनरल एंट्री कर दो भाई, बहुत आसान है ये, तो बहुत आसान है। तो जनरल एंट्री लिखेंगे बैंक या कैश, ये लो कैश, कैश ही लिख दे रहा हूं भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यानी लोन, इसको लोन, सिंपली लोन भी लिख सकते हैं, 1 लाख रुपए। बस, चलो जी, आज की वीडियो खत्म करते हैं। और भाई ये कर दो भैया, थैंक यू।